फ्लैट कॉलोनी पर चला बुलडोजर, डीएम के आदेश के बाद हुई कार्यवाही। चंदौली में स्टेट ऑफ होलसेल फिश मार्केट की शुरुआत, भारत के पहले होलसेल फिश मार्केट का जल्द शुरू होगा निर्माण। मरीजों की जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़, रिटायर्ड सफाई कर्मी कर रहा मरीजों का इलाज। फर्जी गिरफ्तारी मामले में एसएचओ धानापुर लाइन हाजिर, आईजी रेंज वाराणसी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम, बीमार गायों का इलाज कराने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। अमरोहा में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 बीघा कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक बिना मानक के बसाई जा रही थी कॉलोनी। यह मामला नगर कोतवाली इलाके के कैलसा मार्ग का है, जहां डीएम के आदेश के बाद कार्यवाही की गई। जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में आज ये प्लॉटिंग जो कि जिसका अभी नक्शा पास नहीं है, न धराशी है, किसी भी प्रकार की इनके द्वारा वैध कार्रवाई नहीं करी गई है और यहाँ पर प्लॉटिंग करके मकानों को छोटे छोटे मकानों के रूप में बेच दिया गया है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उप जिलाधिकारी महोदय ने जो भी अवैध प्लॉटिंग है इस क्षेत्र में दरबारी कला अमरोहा में पीछे तक गिराने की कार्रवाई करी जा रही है। चंदौली में भारत के पहले स्टेट ऑफ होलसेल फिश मार्केट का निर्माण जल्द शुरू होगा। पूर्वांचल के मत्स्य पालकों की आय दुगनी करने के लिए चंदौली में दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर करीब 1 हेक्टेयर में 41.88 करोड़ की लागत से अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। मालूम हो कि पीएम मोदी ने GIS 2023 के मंच से फिशरी को लेकर बड़ी संभावना भी जताई थी। ये मंडी सबसे आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। यहाँ होलसेल, रिटेल और मछली पालन से संबंधित सभी उपकरण, सीड्स, दवाएं, चारा सब एक छत के नीचे उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक्सक्लूसिव फिश रेस्टोरेंट, प्रशिक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य को लेकर एक संस्था से अनुबंध हो चुका है, जो जुलाई 2024 तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। डीएम ईशा दुहन ने बताया कि चंदौली के अलावा पूरे पूर्वांचल के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल मत्स्य पालकों की आय में बढ़ावा होगा, बल्कि अन्य लोगों के मत्स्य पालन के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। देश की पहली अपनी तरह की मत्स्य से संबंधित कारोबार की स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट होगी, जिससे मछली की होलसेल और रिटेल मार्केट भी रहेगा। यहाँ सीड्स, फीड्स, दवाएं और उपकरण सभी चीजें एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। महोबा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल दिखाई दे रहा है। मरीजों की जिंदगी के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है। कुलपहाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां रिटायर्ड सफाई कर्मी मरीजों का इलाज कर रहा है। मरीजों को इलाज के लिए चिकित्सक की जरूरत होती है नहीं, लेकिन यहाँ नजारा कुछ और ही है। CHC कुलपहाड़ की कमान रिटायर्ड सफाई कर्मी श्यामलाल ने संभाली हुई है। रिटायर्ड सफाई कर्मी श्यामलाल का इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाते हुए वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। यह बेशक एक बहुत ही चिंताजनक बात है। चंदौली में फर्जी गिरफ्तारी मामले में एसएचओ धानापुर को लाइन हाजिर किया गया है और अब पुलिस ने एसएचओ धानापुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कदम उठा लिया है। आपको बता दें कि आज की खबर ने चंदौली पुलिस की अजब खेल की गजब कहानी नाम से खबर चलाई थी। वहीं अब आईजी रेंज वाराणसी के निर्देश पर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए निर्दोष व्यक्ति की जमानत करवाने के चंदौली एसपी को निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में शामिल और पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। सभी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां प्रदेश भर में अन्ना पशुओं को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, तो वहीं आए दिन अलग अलग जगहों से शिकायतें भी आती रहती हैं। वहीं सरकार की तरफ से हर पंचायत इस पर गौशाला का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में अमरोहा के डीएम BK त्रिपाठी ने नगर पालिका क्षेत्र के कांड रोड पर गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गौशाला में पशुओं के खान पान और उनके संरक्षण की गहन जांच की। साथ ही गौशाला में ही बन रहे वर्मी कंपोस्ट प्लांट का भी डीएम ने जायजा लिया। साथ ही पशुओं के इलाज और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर उचित निर्देश भी दिए।
ना जाने कितनी महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार बनती हैं। शादी करके अपने ससुराल जाने के बाद भी उनको दहेज से जुड़े ताने पड़ते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि महिलाएं अपनी जान भी गंवा देती हैं। ताजा मामला सीतापुर जनपद के कोतवाली देहात इलाके का है, जहां शादी में दहेज ना मिलने पर विवाहिता को ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित करते थे। ससुराल वाले यही नहीं रुके बल्कि खतरनाक कदम उठाते हुए लड़की की ससुराल वालों ने विवाहिता को फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिसके बाद उसके पति ने मायके वालों को वीडियो कॉल की। वहीं फांसी के फंदे पर बेटी को लटकता देख मायके वाले हड़कंप में आ गए। मायके वालों को मृत अवस्था में बेटी का शव मिला। मृतका के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। हुआ ये था कि पिछले महीने उन्होंने मोटरसाइकिल वो मांगी थी, मोबाइल दे दी गई थी। उसके बाद अब मोटरसाइकिल चाहिए थी और 2.5 साल शादी हुई थी। एक बच्ची भी 1.5 साल की है। आए दिन प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। तो हमने कहा मेरे घर पे छोड़ दो। उसके बाद वीडियो बना के जब उसको लटका दिया तो वीडियो बना के डाला, जो सबूत मेरे पास इसमें उपलब्ध है। अच्छा, सब पुलिस मौके पे पहुंची थी वहाँ? हाँ, पुलिस गई थी। पुलिस ने ही उसको बाड़ी उतारी थी बिना मेरे को संदेश दिए। जब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मिला तब मैं वहाँ से हमने फ़ोन किया, बोले मैं अस्पताल में छोड़ के आया हूँ और आपको आना हो आ जाइए, ना आना हो मत आइएगा। अब मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि सुलानामा कर लो और जो नासिर कुमारी है उसके नाम जो है हमको। यूपी के चंदौली में दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दवा व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस ने दावा किया था कि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा, पर घटना को 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना को लेकर सैकड़ों व्यापारी लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां व्यापारियों ने डीएम ईशा दुहन को ज्ञापन सौंपा और व्यापारियों की सुरक्षा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। जी हाँ, मैं जिलाधिकारी कार्यालय आया हूँ। मेरे पाल जी कहाँ है, बुलाइए। शनिवार के दिन आप आइए, 2 मिनट बोलेंगे आप। उसकी हत्या कर दी गई। उसमें हमारे व्यापारी बंधु केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन निकालते हुए डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें 3-4 मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि उनकी जो है रामचरितमानस को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने ये विवादित बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के अन्य नेता समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। बुधवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से लखनऊ में कई पोस्टर लगवाए गए, जिसमें कुछ लोगों को अज्ञानी सांकेतिक किया गया है। सुभाषपा के द्वारा लगाए गए पोस्टर में रामचरितमानस की उस पंक्ति को लिखा गया है जिसको लेकर स्वामी प्रसाद हंगामा कर रहे हैं, जिसे हटाने की मांग की जा रही है। इन पंक्तियों को लेकर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा विवादित बयान दिया जा रहा है। इससे पहले सपा कार्यालय के बाहर भी इन पंक्तियों के विरोध में पोस्टर लगाए गए थे। इसके बाद इस पोस्टरबाजी के बीच सुभाषपा ने भी पोस्टर लगवाए हैं। सुभाषपा के पोस्टरों की शुरुआत अज्ञानी ध्यान दे के साथ की गई, जिसमें नीचे लिखा गया ताड़ने का अर्थ देखभाल करना, शिक्षा देना होता है। जिसके बाद रामचरितमानस की उस पंक्ति को अर्थ के साथ लिखा गया, साथ ही बड़े बड़े अक्षरों में ताड़ना शब्द के अर्थ को लिखा गया। खबर सहारनपुर से है, जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने में लगी है। वहीं तहसील के कई लेखपाल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला उस समय सामने आया जब 2 महिलाओं ने देहरादून से पहुंचकर उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर 2 लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। देहरादून से पीड़ित 2 महिलाएं वर्तिका गुप्ता और बलप्रीत कौर अपने परिवार के लोगों के साथ उप जिलाधिकारी दीपक कुमार के कार्यालय पहुंची और तहसील के 2 लेखपालों के खिलाफ शिकायत देकर आरोप लगाया कि लेखपालों द्वारा उनकी जमीन हड़पने की नियत से उन पर नाजायज तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा ना करने पर उनके पतियों को झूठ में मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि दोनों लेखपाल क्षेत्र में एक गैंग बनाकर कार्य करने में लगे हैं और लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को हड़पने के कार्य करने में लगे हैं। पीड़ित महिलाओं का यह भी आरोप रहा कि लेखपालों ने नाजायज तरीके से अपार संपत्ति भी अर्जित कर रखी है, जिसकी जांच कराई जानी आवश्यक है। पीड़ितों की शिकायत के संबंध में उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि 2 लेखपालों की शिकायत मिली है, जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे एक जमीन ली थी हमने खापुर इस्माइलपुर, हाईवे बनने की वजह से वहाँ पे बहुत रेट बढ़ गया है। तो वहाँ का जो लेखपाल है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है कि हमारे को ज़मीन बेच दी जाए और उल्टे सीधे फ्रॉडी केस लगा रहा है हमारे ऊपर और हमें प्रताड़ित कर रहा है। हम चाहते हैं कि उस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो पद का जो है दुरुपयोग कर रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जनता के द्वारा योगी जी के पास अपना ये संदेश भेजना चाहती हूँ। मेरी थाना इस्माइलपुर में ज़मीन है जो कि हम कुछ महिलाओं ने अपनी परस्पर जमा पूंजी से खरीदी थी
उस ज़मीन के अब बनने से हाईवे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी है और जो आपके वहाँ के पटवारी साहब हैं और राकेश गौड़, जो कि वहाँ की भूमि कट पास में उन्होंने अपनी एक प्लॉट काट के बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन्होंने हम पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि या तो हम उस ज़मीन को भेज दें। जब हमने उनको वो ज़मीन नहीं बेची तो उन्होंने पटवारी के माध्यम से उसमें फर्जी भाड़ा डालकर हम पे 420 का इल्ज़ाम लगाया और हमारी ज़मीन हथियाने के लिए नित्य रूप से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी हमारे पतियों को मारने की धमकी देते हैं, कभी हमें मारने की धमकी देते हैं, कभी हमें नई धाराओं के द्वारा अंदर करने की डराते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।